नर्मदे हर। स्वर्गीय श्री अनिल माधव दवे जी की प्रेरणा से स्वर्गीय श्रीमती मंगीबाई खेमाजी पवार की स्मृति में नर्मदा समग्र को सादर भेंट। इस वीडियो नर्मदा दर्शिका में आप सभी का स्वागत है। नर्मदे हर। मैं सौरभ पवार आप सभी का अभिवादन करता हूँ। यह नर्मदा दर्शिका मैंने अपनी दादी जी स्वर्गीय श्रीमती मंगीबाई खेमाजी पवार की स्मृति में नर्मदा समग्र भोपाल को भेंट करने के लिए बनाई है, जिसमें नर्मदा परिक्रमा के प्रतिदिन की विस्तृत जानकारी दी गई है। आप सभी का पुनः अभिवादन। नर्मदे हर। परम सौभाग्य की बात है जो आप मां नर्मदा की परिक्रमा करने जा रहे हैं। प्राचीन काल से ही मां नर्मदा की परिक्रमा की जा रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से मां नर्मदा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। मां नर्मदा की महिमा का पता इसी बात से चलता है कि मां नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर रेवा सागर तक पूजनीय ही रहती है। मां नर्मदा की परिक्रमा के महत्व के चलते वर्तमान समय में भी मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परंतु आजकल मां नर्मदा की परिक्रमा का मार्ग वास्तविक पुरातन परिक्रमा मार्ग से परिवर्तित हो चुका है। हम परिक्रमावासियों से विशेष अनुरोध करते हैं कि वे मां नर्मदा की परिक्रमा सदैव हमारे द्वारा बताए गए वास्तविक पुरातन परिक्रमा मार्ग से ही करें, जिससे कि नर्मदा परिक्रमा की पद्धति को पीढ़ी दर पीढ़ी और युग युगांतर तक सततता मिल सके। परिक्रमा को प्रारंभ करने से पहले आइए जानते हैं नर्मदा परिक्रमा के प्रकार। नर्मदा परिक्रमा 4 प्रकार की होती है: अखंड परिक्रमा, भागशः परिक्रमा, दंडवत परिक्रमा और मार्कंडेय परिक्रमा। आगे हम इनके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। परिक्रमा वासियों के लिए नियम। अखंड परिक्रमा, यह परिक्रमा एक ही बार में पूरी की जाती है। औसतन समय 182 से 250 दिन। संपूर्ण प्रक्रिया पैदल की जाती है। मां नर्मदा को अपनी दर्शन कक्षा में रखने का आग्रह किया जाता है। विकट मार्ग आने पर दूर के रास्ते पर भी चला जा सकता है। परिक्रमा के समय रात्रि विश्राम नर्मदा तट के मंदिर, आश्रम या गांव में उपलब्ध कराए गए आवास में ही करना होता है। परिक्रमावासी भोजन या तो हाथ से बनाकर अथवा सदाव्रत वाले स्थान पर ही करते हैं। आपातकालीन स्थिति अथवा स्वास्थ्य खराब होने पर बाजार से भी पथ्य अनुसार लिया जा सकता है। परिक्रमावासी अपना निजी सामान जैसे ओढ़ने बिछाने के चादर, पहनने के कपड़े, लोटा, रस्सी इत्यादि साथ लेकर चलते हैं। एक ही बार में संपूर्ण परिक्रमा करने वाला पदयात्री कभी भी सड़क, जल, रेल अथवा वायु मार्ग से मां नर्मदा को नहीं लांघते हैं। परिक्रमावासी मार्ग में चलते हुए नाम स्मरण, भगवत चिंतन, धर्म चर्चा, लोक कल्याण के विषय अथवा मौन में समय बिताएं। लौकिक, राजनैतिक व प्रमादी चर्चाओं से बचकर चलना अपेक्षित है। मां नर्मदा को स्वच्छ रखने हेतु घाटों की सफाई, कचरा न फेंकने व प्रदूषण न फैलाएं जैसे कार्यों के लिए जन जागरण करते हुए चलना है। सदैव नर्मदा का जल ग्रहण करना है। मां नर्मदा को अविवाहित कन्या माना गया है, अतः परिक्रमावासी अपने व्यवहार में सभी प्रकार की शुचिताओं का ध्यान रखें। सामान्यतः परिक्रमा अमरकंटक अथवा ओंकारेश्वर से प्रारंभ की जाती है। भक्त नर्मदा तट के अन्य पवित्र स्थानों से भी परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। मां नर्मदा को अपने दाहिनी ओर रखते हुए परिक्रमा करने का विधान है। भागशः परिक्रमा, यह परिक्रमा रुक रुक कर भागशः की जाती है। जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे खंडों में की जाती है।
परिक्रमा न करने या वाहनों से करने की तुलना में यह परिक्रमा उत्तम है। पारिवारिक दायित्व, नौकरी, व्यवसाय व अन्य दायित्वों के कारण एक साथ 200 दिन का समय निकालना कठिन होने से इस परिक्रमा का प्रचलन बढ़ा है। जैसे ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करना संभव न हो तो दिन में किसी अन्य समय में ध्यान करना अच्छा है। ठीक इसी तरह परिक्रमा न करने या वाहनों से तथाकथित परिक्रमा करने की तुलना में भागशः परिक्रमा करना उत्तम है। भागशः परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासी के लिए शेष नियम अखंड परिक्रमावासियों जैसे ही है। दंडवत परिक्रमा, यह परिक्रमा प्रतिदिन 1000 बार भूमि को नमस्कार दंडवत करते हुए की जाती है, जो अत्यंत कठिन है। अत्यंत कठिन होने के बाद भी कई साहसी श्रद्धालु इस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। शेष नियम अखंड परिक्रमा अनुसार। मार्कंडेय परिक्रमा, यह परिक्रमा मार्कंडेय ऋषि द्वारा की गई थी। इसमें सहायक नदियों को भी पूज्य मानकर उनके उद्गम स्थलों से ही उन्हें पार किया जाता है। पूर्वजों और साधु संतों के अनुसार यह परिक्रमा कुल 3 साल 3 महीने और 13 दिन की होती है। इस परिक्रमा में चातुर्मास का पालन किया जाता है। दीर्घ काल तक चलने के कारण अब केवल चुनिंदा साधु सन्यासी एवं परिव्राजक ही इस परिक्रमा को कर पाते हैं। शेष नियम अखंड परिक्रमा अनुसार ही है। परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले हम परिक्रमा वासियों से एक और विनम्र निवेदन करते हैं कि मां नर्मदा एक पवित्र आध्यात्मिक नदी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा नर्मदा नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसके पानी, घाटों और आसपास के स्थानों आदि को गंदा ना करें। एक जिम्मेदार मनुष्य होने के नाते हमें जल, वायु और पर्यावरण स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे कि एक अच्छी प्रकृति और जैव विविधता बनी रहे। परिक्रमा वासियों के लिए विशेष सूचना, हमारी परिक्रमा योजना के अनुसार प्रत्येक दिन की परिक्रमा 20 से 25 और विशेष परिस्थिति में 25 से 35 किलोमीटर की रहेगी। परिक्रमावासी अपनी सुविधा और पैदल चलने की क्षमता अनुसार प्रतिदिन परिक्रमा की दूरी कम या ज्यादा कर सकते हैं। पूरे नर्मदा खंड में परिक्रमावासियों के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था रहती है। अब आपकी सफल, सुखद और मंगलमय परिक्रमा की कामना करते हुए हम अपनी नर्मदा परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। हम अपनी परिक्रमा ओंकारेश्वर स्थित ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन कर प्रारंभ करेंगे। प्रत्येक दिन की परिक्रमा को हमने पूरे व्यवस्थित तरीके से आगे बताया है। प्रथम दिन की परिक्रमा यात्रा कुल 17 किलोमीटर की रहेगी, जो प्रातः काल ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर से प्रारंभ होकर बिल्लौरा बुर्जुग, मोरटक्का, खेड़ी घाट, कटार, आली होते हुए टोकसर में समाप्त होगी, जहां रात्रि विश्राम रहेगा। दूसरे दिन की परिक्रमा यात्रा प्रातःकाल टोकसर से प्रारंभ होकर पीतनगर, काकरिया, रावरखेड़ी, बकावा, मर्दाना, नगावा, मालगांव होते हुए भट्ट्यान तक कुल 23 किलोमीटर की होगी, जहां सिद्ध संत श्री सियाराम बाबा के आश्रम में रात्रि विश्राम रहेगा। तीसरे दिन की परिक्रमा यात्रा 23 किलोमीटर तक की रहेगी, जो भट्ट्यान से प्रारंभ होगी और तैल्याव, लेपा, माकड़खेड़ा, बड़गांव, नावड़ा टोड़ी होते हुए शालीवाहन तक की रहेगी। शालीवाहन, जो महेश्वर के सामने स्थित है। इस मार्ग में लेपा और माकड़खेड़ा के बीच मरकटी संगम पर प्राचीन वेदेश्वर महादेव मंदिर के समीप रामकुटी एवं वेदांत विला आश्रम है, जहां रामकुटी आश्रम में नर्मदा समग्र की स्थानीय टोली द्वारा परिक्रमा वासियों के भोजन हेतु अन्न क्षेत्र और ठहरने की व्यवस्था की जाती है। चौथे दिन की यात्रा शालीवाहन से प्रारंभ होकर धालखेड़ा, बलगांव, अकबरपुरा होते हुए खलबुजुर्ग या खलघाट तक 20 किलोमीटर की रहेगी। पांचवें दिन यात्रा कुल 21 किलोमीटर की होगी, जो प्रातःकाल खलघाट से प्रारंभ होकर चिचली, आदलपुरा, कठोरा, बोराड़, नंदगांव के रास्ते ब्राह्मण गांव तक की रहेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा।
छठे दिन की परिक्रमा प्रातःकाल ब्राह्मण गांव से प्रारंभ होगी और विश्वनाथपुरा, चैनपुरा, नावड़ाखेड़ी, लोहारा, कपिलेश्वर, किरमोही होते हुए मोहीपुरा तक कुल 23 किलोमीटर तक की रहेगी। इस मार्ग में आने वाले स्थान लोहारा को कपिल मुनि की तपोभूमि अर्थात कपिलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह एक प्राचीन स्थान है और यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। इस स्थान पर मां नर्मदा की गहराई अत्यधिक बताई जाती है। यहाँ घाट के आगे पहाड़ी पर सिद्ध संत ध्यान योगी श्री शंभू बाबा जी का सुंदर आश्रम भी है, जहाँ पर रुकने और भोजन की व्यवस्था रहती है। ब्राह्मण गांव से मोहीपुरा का यह मार्ग पुरातन परिक्रमा मार्ग है, किंतु आजकल यह मार्ग डूब क्षेत्र से प्रभावित रहता है। इसलिए परिक्रमा वासी ब्राह्मण गांव या लोहारा के बाद अंजड़ ठीकरी हाईवे से मोहीपुरा ना जाते हुए मंडवाड़ा में रात्रि विश्राम करते हैं। मंडवाड़ा शिवालय मंदिर में परिक्रमा वासियों के लिए भोजन और रुकने की व्यवस्था रहती है। 7वें दिन की यात्रा चाहे मंडवाड़ा या मोहीपुरा से प्रारंभ कर बड़वानी या रोहिणी तीर्थ राजघाट तक की रहेगी, जिसकी कुल दूरी 23 से 25 किलोमीटर की होगी। यह मार्ग डूब क्षेत्र में आता है, इसलिए परिक्रमा वासी वर्तमान स्थिति का अनुसरण करें। अब यहाँ से परिक्रमा वासी नर्मदा परिक्रमा के पौराणिक पारंपरिक मार्ग अर्थात खप्परमाल और शूलपानी की झाड़ियों वाले मार्ग को चुनें। यह मार्ग 11 से 13 दिनों का कुल 220 से 230 किलोमीटर का होता है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों राज्यों से दुर्गम रास्तों और ऊंची नीची पहाड़ियों से होकर निकलेगा। प्राचीन ग्रंथों में नर्मदा परिक्रमा के इस खप्परमाल और शूलपानी की झाड़ी वाले मार्ग का अत्यंत महत्व बताया गया है। अनेक ऋषि मुनियों के अनुसार इस मार्ग से ही नर्मदा परिक्रमा की सिद्धि होती है और मां नर्मदा से साक्षात्कार होता है। पौराणिक मान्यता है कि इस मार्ग की यात्रा के दौरान किसी न किसी रूप में मां नर्मदा दर्शन प्रदान करती है। इस मार्ग में अनेक आश्रम और सेवा प्रदाता मिलेंगे, तो चलिए हम अपनी अगली परिक्रमा यात्रा को प्रारंभ करते हैं। 8वें दिन की परिक्रमा यात्रा रोहिणी तीर्थ राजघाट या बड़वानी से कल्याणपुरा, पिछोड़ी, भामटा के रास्ते भवती तक कुल 20 किलोमीटर तक की रहेगी। 9वें दिन की यात्रा कुल 19 किलोमीटर की रहेगी, जो प्रातःकाल भवती से प्रारंभ होकर अमलाली, बिजासन, मोरकट्टा, बोरखेड़ी होते हुए कुली तक की रहेगी। इस मार्ग वाले दिन से शूलपानी का दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र प्रारंभ हो जाएगा। 10वें दिन यात्रा कुली से प्रारंभ होकर घोंगसा के रास्ते सेमलट तक कुल 16 से 19 किलोमीटर की रहेगी। घोंगसा में पूज्य लखनगिरी महाराज के आश्रम में भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था रहती है। 11वें दिन की यात्रा प्रातः सेमलट से प्रारंभ होकर भादल के रास्ते सादरी तक होगी, जिसकी दूरी 15 से 19 किलोमीटर की रहेगी। यहाँ से अब महाराष्ट्र राज्य प्रारंभ हो जाएगा। 12वें दिन की यात्रा सादरी से भभाना तक 19 किलोमीटर की होगी, जिसका रास्ता खप्परमाल होते हुए रहेगा। खप्परमाल के पास पहाड़ी पर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद जी महाराज उत्तम स्वामी जी का श्री उत्तम सेवा धाम है, जहां पर समर्पण सेवा समिति के द्वारा जनजातीय क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा हेतु बाल संस्कार केंद्र और परिक्रमा वासियों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तम स्वामी जी ने 2021 में 182 परिक्रमा वासियों के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा इसी मार्ग से की थी और उसी दौरान स्वामी जी ने इस स्थान पर अपना एक सेवा धाम प्रारंभ करने का निश्चय किया था। 13वें दिन की परिक्रमा यात्रा सुबह भाभाना से प्रारंभ होगी, जो सवन्या दिगर एवं पहाड़ी रास्ते से होते हुए बिलगांव तक होगी, जहां रात्रि विश्राम रहेगा। यह कुल दूरी 16 से 20 किलोमीटर की रहेगी। 14वें दिन की यात्रा बिलगांव से शुरू होकर राजबर्डी, सुगट, पिपलिया के रास्ते धड़गांव तक की रहेगी।
जिसकी कुल दूरी 20 से 22 किलोमीटर है। 15वें दिन यात्रा की दूरी 23 किलोमीटर की रहेगी, जो प्रातःकाल धड़गांव से शुरू होकर सुवार्णी, मोजरा, खुंटामोड़ी, काठी के रास्ते मोलगी तक की रहेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। 16वें दिन की परिक्रमा यात्रा मोलगी से बड़फली तक 24 किलोमीटर की होगी, जिसका रास्ता बरडी, पिंपल खूंटी, मोकस, पांढरामाटी होते हुए रहेगा। 17वें दिन की यात्रा बड़फली से प्रारंभ होकर कंजी, माथासर के रास्ते झरवाणी तक की होगी, जिसकी कुल दूरी 23 किलोमीटर है। इस दिन इस मार्ग से अब यात्रा गुजरात राज्य में प्रवेश होगी। 18वें दिन यात्रा प्रातःकाल झरवाणी से प्रारंभ होकर नया शूलपाणेश्वर तक 12 किलोमीटर की रहेगी, जिसका रास्ता गौरा कॉलोनी, मोखड़ी, नवागांव बांध, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होते हुए रहेगा। इसके बाद एकता नर्सरी के पास श्री हरिधाम आश्रम में रात्रि विश्राम होगा। अब यहाँ से खप्परमाल, शूलपानी का दुर्गम पहाड़ी रास्ता खत्म हो जाएगा। 19वें दिन की परिक्रमा यात्रा प्रातःकाल नया शूलपाणेश्वर से प्रारंभ होगी और गौरा कॉलोनी, इंद्रवर्णा, नानी रावल, फुलवाड़ी रामपुरा, धनेश्वर महादेव मंदिर, मांगरोल, गुवार तक कुल 20 से 24 किलोमीटर की रहेगी, जहां स्वामी रामानंद संत आश्रम में रात्रि विश्राम की व्यवस्था रहती है। 20वें दिन की यात्रा गुवार से प्रारंभ होकर शहराव, तंबुड़ी, सौंढालिया, पारदेश्वर, कुंभेश्वर होते हुए हनुमंतेश्वर, मोरली संगम, कोठारा तक 18 से 23 किलोमीटर तक की रहेगी। 21वें दिन यात्रा प्रातःकाल कोठारा से प्रारंभ होगी, जो पोईचा, नरखेड़ी, शुक्रदेव मंदिर, पाटना होते हुए ओरी तक कुल 21 से 23 किलोमीटर तक की रहेगी। 22वें दिन की यात्रा प्रातःकाल ओरी से प्रारंभ होगी और कोटेश्वर, सीसोद्रा, कांदरोज, वराछा, असा, पंचमुखी हनुमान मंदिर, गिरनारी गुफा, पानेठा, इंदौर, वासना होते हुए वेलुगाम तक 26 से 30 किलोमीटर की होगी। 23वें दिन की यात्रा प्रातः वेलुगाम से प्रारंभ होगी और सरसाड़, गौ घाट, भालौद, अविधा, कराड़ होते हुए झगड़िया मढ़ी तक कुल 21 से 25 किलोमीटर तक की रहेगी। झगड़िया मढ़ी में श्री जगदीश जी महाराज का आश्रम है, जिसे राम मंदिर और नर्मदा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अखंड रामधुन चलती है और परिक्रमा वासियों के लिए रुकने और भोजन की व्यवस्था रहती है। 24वें दिन की यात्रा झागड़िया से प्रारंभ होगी, जो उचाड़िया, गुमानदेव, रोकड़िया हनुमान होते हुए अंकलेश्वर स्थित रामकुंड आश्रम तक की रहेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। इस मार्ग की कुल लंबाई 23 से 26 किलोमीटर तक की रहेगी। 25वें दिन परिक्रमा यात्रा रामकुंड आश्रम, अंकलेश्वर से प्रारंभ होकर साजौद, भाटीएड़ होते हुए शेरा तक कुल 14 किलोमीटर की होगी और शेरा में ही रात्रि विश्राम होगा। 26वें दिन परिक्रमा कुल 22 किलोमीटर की होगी, जो शेरा से प्रारंभ होगी और उत्तराज, हंसोट, हनुमान टेकड़ी, काटपोर होते हुए विमलेश्वर पहुंचेगी, जहां पर अब दक्षिण तट की परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। परिक्रमा वासी अपनी सुविधा अनुसार अगले या कुछ दिन विश्राम करने के बाद मीठी तलाई, उत्तर तट के लिए नाव द्वारा रेवा सागर और समुद्र देवता पार कर सकते हैं। परिक्रमा यात्रा में दक्षिण तट के अंतिम पड़ाव विमलेश्वर से परिक्रमा वासी को नर्मदा परिक्रमा जैती अर्थात नाव में बैठने के स्थान तक जाना होगा, जो लगभग 3 से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। नाव द्वारा समुद्र पार करने की यात्रा प्रतिदिन समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा के समय पर निर्भर होगी। यह नाव की यात्रा 4 से 6 और विशेष परिस्थिति में 8 घंटे की होती है। इसलिए परिक्रमा वासी अपना खाना पीना साथ रखे और पानी जैसे तरल पदार्थों का सेवन
नाव यात्रा के दौरान कम करें। उत्तर तट पर नाव से उतरने के बाद परिक्रमा वासी अपनी क्षमता अनुसार मीठी तलाई या सुवागाम, जो मीठी तलाई से 10 किलोमीटर आगे है, रात्रि विश्राम कर सकते हैं। रेवा सागर पार करने के बाद अब हम उत्तर तट की परिक्रमा यात्रा प्रारंभ करते हैं। 28वें दिन की यात्रा सुवागांव से प्रारंभ होकर वेंगणी, कलादरा, कैसरोल, एक साल कासवा, दसान होते हुए हिंगलोट गांव तक कुल 25 किलोमीटर तक की रहेगी। 29वें दिन की यात्रा हिंगलोट गांव से प्रारंभ होकर भरूच स्थित नीलकंठेश्वर तक कुल 17 किलोमीटर तक की होगी, जिसका मार्ग सिद्धि विनायक, भरूच शहर और झाड़ेश्वर होते हुए रहेगा। 30वें दिन की परिक्रमा यात्रा कुल 20 किलोमीटर की रहेगी, जो नीलकंठेश्वर से प्रारंभ होगी और राम मंदिर, शुक्ल तीर्थ, मंगलेश्वर, ज्योतिबेन तक की रहेगी और ज्योतिबेन के सेवा धाम में रात्रि विश्राम होगा। ज्योतिबेन घर से सेवा करने वाला अद्भुत सेवा केंद्र है, जहां पर ज्योतिबेन, बौनी दीदी और मौसी के द्वारा परिक्रमा वासियों की सेवा की जाती है। 31वें दिन की यात्रा मंगलेश्वर से प्रारंभ होगी और निकोरा, कहोना, फतेहपुर, देरोली, नांद होते हुए नारेश्वर तक कुल 25 किलोमीटर तक की रहेगी। 32वें दिन यात्रा नारेश्वर से मालसर तक कुल 23 किलोमीटर तक की रहेगी, जो रणापुर, धीबेर मठी होते हुए पूर्ण होगी। 33वें दिन की यात्रा मालसर से शुरू होगी और सिनोर, कंजेठा, बिठाली, नंदेरिया, भीमपुरा, चाणोद होते हुए करनाली तक कुल 26 किलोमीटर तक की होगी। इस मार्ग में करनाली से पहले चाणोद में सुप्रसिद्ध कुबेर भंडारी का मंदिर है। परिक्रमा वासी इस मंदिर में दर्शन कर अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं। 34वें दिन की यात्रा करनाली से मणिनागेश्वर तक कुल 18 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका रास्ता मोरिया, तिलकवाड़ा होते हुए रहेगा। मणिनागेश्वर तिलकवाड़ा के पास स्थित है। 35वें दिन यात्रा मणिनागेश्वर से प्रारंभ होगी और वासना, रेंगण, सांजरोली, अक्तेश्वर होते हुए गरुड़ेश्वर तक कुल 14 किलोमीटर की रहेगी। इस पड़ाव के दौरान परिक्रमा वासी अपने अनुसार केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और आसपास की जगह देख सकते हैं। गरुड़ेश्वर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दूरी 11 किलोमीटर की है। नवागांव स्थित सरदार सरोवर बांध का बैक वाटर होने के कारण अब गरुड़ेश्वर से परिक्रमा यात्रा अपने पारंपरिक परिक्रमा यात्रा मार्ग से अलग मार्ग से होते हुए रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले पारंपरिक परिक्रमा यात्रा का मार्ग गरुड़ेश्वर से हाफेश्वर तक हुआ करता था। हाफेश्वर मंदिर नर्मदा किनारे एक अति प्राचीन सुंदर मंदिर है, जिसके मार्ग की जानकारी आपको अगले यात्रा मार्ग में दे दी जाएगी। परिक्रमा वासी थोड़ा अतिरिक्त चलकर अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार हाफेश्वर मंदिर दर्शन कर अपनी अगली यात्रा कर सकते हैं। हाफेश्वर मंदिर में भी परिक्रमा वासियों के भोजन और रुकने की व्यवस्था रहती है। 36वें दिन की यात्रा गरुड़ेश्वर से प्रारंभ होकर नानी अंबाजी तक कुल 23 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग खड़गदा, झाड़िया, चिचड़िया, कुंडवा, जीवनपुर होते हुए रहेगा और नानी अंबाजी में रात्रि विश्राम होगा। 37वें दिन यात्रा नानी अंबाजी से शुरू होगी और पानी मोहुड़ा, हरिपुरा, खबाटा, बोरियाद होते हुए भाखा भेखड़िया तक कुल 20 किलोमीटर तक की रहेगी। अड़तीसवें दिन की यात्रा भाखा से कवांट, मोठी देवट, चापरिया होते हुए कुल 14 किलोमीटर की रहेगी। इस दिन कवांट में आधा दिन सहित रात्रि विश्राम होगा।
39वें दिन यात्रा कवांड से शुरू होगी और नवलपुरा फाटा बखतगढ़ के रास्ते कोसारिया तक कुल 20 से 25 किलोमीटर तक की रहेगी। प्रकृति की खूबसूरत कृति मथवाड़ की पहाड़ियों का सौंदर्य दर्शन करते हुए परिक्रमा यात्रा अब मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में प्रवेश हो जाएगी। मथवाड़ की पहाड़ियों में सुप्रसिद्ध काजल माता जी का मंदिर है, जिसका मार्ग बखतगढ़ से जाता है। 40वें दिन की यात्रा कोसारिया से प्रारंभ होगी और अट्ठा, सिरखड़ी, उमरठ, साकड़ी, धुलवट और प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इस खूबसूरत मार्ग से होते हुए टेमला में रात्रि विश्राम होगा। इस मार्ग की कुल दूरी 22 से 26 किलोमीटर तक की रहेगी। आपको बता दें कि आज का यह टेमला से डही मार्ग परिवर्तित मार्ग है। वास्तविक पुरातन परिक्रमा मार्ग जलवट से छांछकुवा, पिपलुद, धरम राय, डेहर, चंदनखेड़ी, मेघनाथ घाट होते हुए निसरपुर के पास स्थित प्राचीन तीर्थ कोटेश्वर तक है, लेकिन वर्तमान में यह मार्ग सरदार सरोवर बांध के जल भराव से प्रभावित रहता है। इस मार्ग में पिपलुद की पहाड़ी में सीरवी समाज की कुलदेवी आई माता जी का अति प्राचीन मंदिर है। धरम राय में एक प्राचीन मंदिर और पास ही में हरण फाल है, जो अब डूब चुका है। चंदन खेड़ी के पास मेघनाथ घाट है, जहां पर मेघनाथ ने तपस्या की थी, और इसके आगे अति प्राचीन तीर्थ कोटेश्वर है, जहां पर दगड़ू जी महाराज के आश्रम में 34 साल से अखंड रामधुन चल रही है। इकतालीसवें दिन की परिक्रमा यात्रा प्रातःकाल टेमला से प्रारंभ होगी और हथनी नदी पार कर कुकड़िया, बेहड़वा, कुलवट, श्री मंगल मूर्ति हनुमान मंदिर कवड़ा, गांगपुर, जलवट होते हुए डही तक कुल 20 से 22 किलोमीटर की रहेगी। इस मार्ग में पड़ने वाले स्थान कुलवट से दक्षिण में मात्र 6 किलोमीटर दूर मां नर्मदा के किनारे पर ककराना में नर्मदा समग्र न्यास का रेवा सेवा केंद्र है, जहां पर स्वर्गीय श्री अनिल माधव दवे जी की प्रेरणा से आसपास के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नर्मदा में नदी एम्बुलेंस का संचालन किया जाता है। 42वें दिन की यात्रा डही से प्रारंभ होगी और अतरसुमा, बड़वान्या, पड़ियाल, कोंडा, दोगावा होते हुए निसरपुर तक कुल 22 से 25 किलोमीटर तक की होगी। 43वें दिन यात्रा प्रातःकाल निसरपुर से प्रारंभ होगी, जो निसरपुर, बसावट, कड़माल, चिखलदा, सौंडूल बाबा होते हुए मलवाड़ा स्थित नया पुल के पास नर्मदा मंदिर तक की रहेगी। इस मार्ग की कुल दूरी 18 से 20 किलोमीटर तक की होगी। परिक्रमा वासी मलवाड़ा स्थित नर्मदा मंदिर में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। 44वें दिन की यात्रा मलवाड़ा बोधवाड़ा से प्रारंभ होकर गांगली, कवठी, एकलबारा, अछौदा, करौली, सेमल्दा, पेरखड़, उर्धना, शरीकपुरा होते हुए बड़दा तक कुल 22 से 24 किलोमीटर तक की रहेगी। इस दिन के मार्ग में पड़ने वाले स्थान गांगली में मां नर्मदा के तट पर प्रसिद्ध प्राचीन गंगा कुंड है। संपूर्ण नर्मदा खंड अर्थात दोनों तटों पर यह एकमात्र गंगा कुंड है। शिव और नर्मदा पुराण में यह स्थान गांगलोद और गांगलगढ़ के नाम से उल्लेखित है। शिव पुराण एवं नर्मदा पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक शिव भक्त ऋषि ने मां नर्मदा की परिक्रमा की थी। केवल गंगा जल के धारण कर परिक्रमा करना उनका संकल्प था। इस स्थान पर उन ऋषि के कमंडल में गंगा जल समाप्त हो गया था और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी। तब गंगा मैया इस स्थान पर प्रकट हुई थी। एक और मान्यता है कि गंगा मैया ने भगवान शिव से पूछा था कि मैं सबके पाप धोऊंगी और मेरे पाप कौन धोएगा। तब भगवान शिव ने कहा था कि तुम्हारे पाप नर्मदा धोएगी और इस कुंड की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव और नंदी का मिलन भी इस स्थान पर हुआ था, जहां आज नंदेश्वर महादेव का मंदिर है। एक कथा अनुसार पूरे भारतवर्ष में शिव जी के 24 अवतरित शिवलिंग हैं,
जिनमें से 22 काशी विश्वनाथ में है और 23वां अवतरित शिवलिंग गांगली में है। परिक्रमा वासी अपनी इच्छानुसार इस स्थान का भ्रमण कर अपनी आगे की परिक्रमा कर सकते हैं। 45वें दिन की यात्रा बाकी दिनों की यात्रा से थोड़ी लंबी होगी, जो प्रातः काल बड़दा से प्रारंभ होकर बाकानेर, लुन्हेरा बुर्जुग, काली बावड़ी होते हुए छीत्री आश्रम तक कुल 32 से 36 किलोमीटर तक की रहेगी। 46वें दिन यात्रा छीत्री आश्रम से प्रारंभ होकर तारापुर, रसूलपुरा, मांडू घाट, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर होते हुए मांडवगढ़ तक कुल 12 से 16 किलोमीटर तक की रहेगी, जहां पर चतुर्भुज राम मंदिर सहित अनेक स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था होती है। अब यहाँ परिक्रमा वासी चाहे तो कुछ दिन रुककर सुप्रसिद्ध मांडू का भ्रमण कर अपनी आगे की परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। 47वें दिन की यात्रा प्रातः काल मांडवगढ़ से प्रारंभ होगी और रानी रूपमती महल, रेवा कुंड, जहां रेवा कुंड के दर्शन करने के बाद रेवा कुंड से हीरापुर वाले कच्चे रास्ते से सीधा घाट उतरकर हीरापुर, बगवानिया, महगांव होते हुए धामनोद तक कुल 18 से 20 किलोमीटर तक की होगी। 48वें दिन की यात्रा प्रातःकाल धामनोद से प्रारंभ होगी और दहिवर और खराड़ी के रास्ते महेश्वर तक कुल 12 किलोमीटर तक की रहेगी। इस दिन की यात्रा आधे दिन की ही रहेगी। परिक्रमावासी मां अहिल्या बाई होलकर की नगरी महेश्वर में आराम से रुक महेश्वर किला, महेश्वर घाट, क्षत्रिय सीरवी समाज के धर्म गुरु दीवान हरिदास जी का स्मारक, सहस्त्रधारा और भी आसपास के स्थानों का भ्रमण कर अपनी यात्रा आगे बढ़ाए। 49वें दिन परिक्रमा यात्रा प्रातः काल महेश्वर से प्रारंभ होगी और लाडवी, मंडलेश्वर, जलोद, गोगावा होते हुए पथराड़ तक कुल 20 किलोमीटर तक की रहेगी। मंडलेश्वर में राम घाट पर नर्मदा समग्र आरती मंडल द्वारा परिक्रमा वासियों के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था प्रदत्त है। 50वें दिन की यात्रा पथराड़ से शुरू होगी और चीराखान, बहगावंग, पीटामली, कवड़िया, भामपुरा, खेगांव होते हुए गंगात खेड़ी तक कुल 21 से 23 किलोमीटर तक की रहेगी। पिटामली में दत्त आश्रम और नर्मदा समग्र का रेवा सेवा केंद्र है, जहां परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था रहती है। इस मार्ग में यात्रा के दौरान नदी नाले मिलेंगे, इसलिए परिक्रमा वासी समय समय पर स्थानीय लोगों से आगे के मार्ग की जानकारी सुनिश्चित करते रहे। 51वें दिन की यात्रा गंगात खेड़ी से प्रारंभ होगी और सेमरला, मुरल्ला, बेलसर, रामगढ़, कटघड़ा, मेहता खेड़ी होते हुए बड़वाह के पास स्थित नावघाट खेड़ी तक कुल 15 से 17 किलोमीटर तक की रहेगी। 52वें दिन की यात्रा प्रातः काल नावघाट खेड़ी से प्रारंभ होगी और बड़वाह शहर में से होते हुए च्यवन ऋषि के मोदरी आश्रम तक की कुल 15 से 17 किलोमीटर तक की रहेगी। इस आधे दिन की परिक्रमा के बाद परिक्रमा वासी मोदरी आश्रम के पास स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ सिद्धवरकूट मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। रात्रि विश्राम च्यवन ऋषि आश्रम में ही होगा। अब यह पड़ाव वाला स्थान ओंकारेश्वर के ठीक सामने वाला रहेगा, अर्थात मां नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से परिक्रमा प्रारंभ करने और रेवा सागर पार करने के बाद उत्तर तट पर यह स्थान ओंकारेश्वर के उत्तर तट के पास है। 53वें दिन की यात्रा मोदरी आश्रम से पिपरी तक कुल 22 से 24 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका रास्ता कुंदी, बड़ेल, तरान्या, सीतावन होते हुए रहेगा। यह मार्ग घने जंगल से होकर गुजरेगा, लेकिन बड़ेल गांव में सीरवी समाज के लोग हमेशा परिक्रमा वासियों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। बड़ेल से आगे तरान्या के पास परिक्रमा वासी को कनाड नदी पार करके पिपरी के रास्ते पर जाना होगा।
पिपरी में रात्रि विश्राम की व्यवस्था रहती है। पिपरी से आगे का परिक्रमा मार्ग पहले प्रसिद्ध घाट धाराजी होते हुए जाता था, लेकिन ओंकारेश्वर बांध का जल भराव हो जाने के बाद यह रास्ता परिवर्तित हो गया है। धाराजी पिपरी से 13 किलोमीटर दूर है। पिपरी के पास कवड़िया की पहाड़ी है, जहां पर म्यूजिकल स्टोन और उस स्थान का रहस्य देखने लायक है। 54वें दिन की यात्रा कुल 20 किलोमीटर की रहेगी, जो पिपरी से प्रारंभ होगी और पिपरी के पास सीता माता मंदिर, रतनपुर और आगे घने जंगल से होते हुए जयंती माता तक की होगी। रतनपुर से आगे रतनपुर पुंजापुरा मार्ग के पास सीता माता की समाधि स्थल भी है, लेकिन इसके लिए परिक्रमा मार्ग से काफी दूर अतिरिक्त चलना पड़ता है। रतनपुर से जयंती माता के रास्ते में घने जंगल के बीच एक बहता नाला पड़ता है, जिसे 8 से 10 बार पार करना पड़ता है। जयंती माता मंदिर के ठीक पास एक बहुत सुंदर झरना है। यह स्थान पूरी तरह जंगल में स्थित है और यहाँ रात्रि विश्राम की व्यवस्था रहती है। 55वें दिन की परिक्रमा प्रातः काल जयंती माता से प्रारंभ होगी और सीता वन के घने जंगल और 10 से 12 नालों को पार कर हनुमान जी का मंदिर होते हुए पामाखेड़ी तक कुल 20 किलोमीटर तक की रहेगी। जयंती माता से आगे जाने के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग है, जो पामाखेड़ी ना जाते हुए जयंती माता से प्रारंभ होकर सिरकिया, बेड़ा खाल और भात बैड़ी होते हुए बाई जगुवाड़ा तक कुल 27 किलोमीटर तक रहेगा। इस मार्ग में भी परिक्रमा वासियों के लिए अन्नकूट और ठहरने की व्यवस्था रहती है। 56वें दिन की यात्रा पामाखेड़ी से प्रारंभ होगी और डंठा, नंदाना, पोखर खुर्द स्थित धर्मेश्वर महादेव मंदिर होते हुए नामनपुरा तक कुल 20 से 22 किलोमीटर तक की रहेगी। आज का यह मार्ग पुनासा स्थित इंदिरा सागर बांध के पास का है और जल भराव से प्रभावित रहता है। बता दें कि इंदिरा सागर बांध जलाशय में संग्रहित पानी की मात्रा के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा बांध है। 57वें दिन यात्रा नामनपुरा से बागदी संगम तक कुल 18 से 20 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग फतेहगढ़, मिर्जापुर, मेल पिपलिया, सिरालिया, राजौर होते हुए रहेगा और बागदी संगम के पास रात्रि विश्राम होगा। 58वें दिन की यात्रा कुल 15 से 20 किलोमीटर तक की रहेगी, जो बागदी संगम से प्रारंभ होगी और कणा, राजौर, बागदी संगम आश्रम, दावठा, मंडलेश्वर, बजवाड़ा, नलगांव, नवाड़ा, निमनपुर और गाजनपुर होते हुए नेमावर में समाप्त होगी। नेमावर में रात्रि विश्राम होगा। यहीं पर नर्मदा नदी का नाभि स्थान है। नेमावर एक हिंदू सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र है, जहां नर्मदा के तट पर भगवान सिद्धनाथ का अति प्राचीन मंदिर है। यह स्थान प्राचीन काल में हिंदू सन्यासियों की तपोभूमि हुआ करता था तथा यहाँ कई भव्य मंदिर हुआ करते थे। हिंदू और जैन पुराणों में इस स्थान का कई बार उल्लेख हुआ है। इसे सब पापों का नाश कर सिद्धिदाता तीर्थ स्थल माना गया है। नेमावर महाभारत काल में नाभीपुर के नाम से प्रसिद्ध था और यह नगर व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इस पड़ाव के बाद अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी अगली परिक्रमा। 59वें दिन परिक्रमा प्रातः काल नेमावर से प्रारंभ होगी और कुंडगांव, तूरनाल, देयत, चीचली, करोंद माफी, बिजगांव, पीपलनेरिया होते हुए छिपानेर तक कुल 20 से 23 किलोमीटर तक की रहेगी। छिपानेर में नर्मदानंद महाराज दादाजी, श्री धुनी वाले दादाजी का आश्रम है। 60वें दिन की परिक्रमा छिपानेर से छिंदगांव तक कुल 20 से 22 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका रास्ता रानीपुरा, चोरसा खेड़ी, सातदेव, तीगाली, सिलकंठ, मंडी, नीलकंठ होते हुए रहेगा। 61वें दिन की यात्रा छिंदगांव काछी से प्रारंभ होकर डिमाबर, बाबरी, जाजना, मठथा गांव, नहलाई होते हुए रेव गांव तक 10 से 12 किलोमीटर तक की रहेगी।
रेव गांव में श्री श्री 1008 ईश्वरानंद जी महाराज उत्तम स्वामी जी का रेवा सेवा सदन है, जहां परिक्रमा वासियों के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था रहती है। 62वें दिन की यात्रा प्रातः काल रेव गांव से प्रारंभ होगी और मर्दानपुर, आंवली घाट, गांजीता गांव, पथौदा होते हुए जहाजपुर तक कुल 15 से 20 किलोमीटर तक की रहेगी। इस मार्ग में पड़ने वाले स्थान आंवली घाट से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर सलकनपुर माताजी का प्रसिद्ध मंदिर है और मंदिर के नीचे पहाड़ी के पास श्री श्री 1008 ईश्वरानंद जी महाराज उत्तम स्वामी जी का उत्तम सेवा धाम है। परिक्रमा वासी अपनी क्षमता और योजना अनुसार सलकनपुर माताजी का दर्शन कर अपनी परिक्रमा कर सकते हैं। 63वें दिन यात्रा जहाजपुर से बुधनी तक कुल 15 से 17 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका रास्ता सतुमड़ी, निनोरा, होलीपुरा, देवगांव, ग्वारिया, बेरखेड़ी होते हुए रहेगा। 64वें दिन की परिक्रमा यात्रा प्रातः काल बुधनी से प्रारंभ होगी और जोशीपुरा, बगवाड़ा, रामनगर, बांद्रा भान, जहानपुर, हिरानी होते हुए शाहगंज में रात्रि विश्राम होगा, जिसकी कुल दूरी 18 से 22 किलोमीटर की होगी। इस मार्ग में पड़ने वाले स्थान रामनगर के पास नर्मदा समग्र के संस्थापक स्वर्गीय श्री अनिल माधव दवे जी का शिवनेरी धाम है। इससे आगे जहानपुर में नर्मदा समग्र की स्थानीय टोली के द्वारा परिक्रमा वासियों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जाती है। 65वें दिन की यात्रा शाहगंज से जैत तक कुल 20 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग मढ़ावन घाट, बनेठा, सुडानिया, हथनौरा, सरदार नगर होते हुए रहेगा। 66वें दिन की परिक्रमा जैत से भारकच्छ तक कुल 22 किलोमीटर की रहेगी, जिसका रास्ता नारायणपुर, जनवासा, नांदेड़, कुसुमखेड़ा होते हुए रहेगा। भारकच्छ में नर्मदा समग्र की स्थानीय टोली द्वारा परिक्रमा वासियों के लिए विश्राम की व्यवस्था और भोजन हेतु अन्नकूट चलाया जाता है। 67वें दिन की परिक्रमा प्रातः काल भारकच्छ से प्रारंभ होगी और गडरवास, गौरा मच्छाई, बिसेर, सनखेड़ा, मोतलसर के रास्ते बगलवाड़ा तक कुल 21 किलोमीटर तक की रहेगी। 68वें दिन की परिक्रमा यात्रा बगलवाड़ा से अलीगंज तक कुल 19 किलोमीटर तक की होगी, जिसका रास्ता सतरावन, मुमवार, डूमर, घाट पिपरिया, सोजनी, सर्रा और मांगरोल होते हुए रहेगा। 69वें दिन की यात्रा अलीगंज से प्रारंभ होकर सिवनी, बरहा कलां, केतोधान, मोहड़ कलां, नरहरा ग्राम, मंडला ग्राम, उड़िया, सुल्तानगंज होते हुए बोरास तक कुल 19 से 21 किलोमीटर तक की रहेगी। 70वें दिन की परिक्रमा प्रातः काल बोरास से प्रारंभ होगी और चौरास, अंडिया, कैलकच, दरहा, पीपलेश्वर, अंधौरा होते हुए पतई तक कुल 15 से 20 किलोमीटर तक की रहेगी। 71वें दिन की यात्रा पतई से टिमरावन तक कुल 10 से 15 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग सोकलपुर, सोकलपुर घाट, रिछावर, रामपुरा, नया खेड़ा होते हुए रहेगा। 72वें दिन की परिक्रमा प्रातः काल पतई से प्रारंभ होकर सिद्धावती संगम, राज राजेश्वरी मंदिर, हीरापुर, करौंदी, कठई होते हुए बिलथारी तक कुल 10 से 15 किलोमीटर तक की रहेगी। 73वें दिन की परिक्रमा बिलथारी से बरमान तक कुल 18 से 20 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग झिरी, छतरपुर, खैरी खुर्द, रुकवाड़ा, चावर पाठा, रामघाट होते हुए रहेगा। यहाँ बरमान घाट मां नर्मदा के किनारे वाला एक प्रसिद्ध घाट है। 74वें दिन की परिक्रमा प्रातः काल बरमान या बरमान घाट से प्रारंभ होगी और सातधारा, धर्मपुरी, बिकोर, कुड़ी, गुरसी, गोकुला के रास्ते रामपुरा तक कुल 18 से 22 किलोमीटर तक की रहेगी। इस मार्ग में कुड़ी और गुरसी के बीच मां नर्मदा पर घूरपुर वाटरफॉल आता है,
परिक्रमा वासी अपनी योजना अनुसार इस स्थान को देख सकते हैं। 75वें दिन की यात्रा रामपुरा से प्रारंभ होगी और कैरपानी, बिछुआ, पीठेहरा, मुर्गा खेड़ा, कुरेला होते हुए हीरापुर तक कुल 20 से 23 किलोमीटर तक की रहेगी। 76वें दिन की परिक्रमा हीरापुर से चरगुआ तक कुल 22 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका रास्ता हिरण संगम, जुगपुरा, पावला, रामगदिया, झालोन होते हुए रहेगा। 77वें दिन की परिक्रमा चरगुआ से कुलोन तक कुल 22 से 25 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग झुरई पिपरिया, नीमखेड़ा, झांसी घाट, बिल पठार, माल कछार और छरपट होते हुए रहेगा। 78वें दिन की परिक्रमा कुलोन से प्रारंभ होगी और बिजना, पिपरिया रामघाट, गौबच्छा घाट, सरस्वती घाट, भेड़ा घाट, धुआंधार नाका, गोपालपुर, तिलवारा होते हुए ग्वारी घाट तक कुल 25 से 30 किलोमीटर तक की रहेगी। अब आप मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में प्रवेश कर चुके हैं। जबलपुर अपने ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। अब परिक्रमा वासी जबलपुर में एक दिन का अतिरिक्त विश्राम कर भेड़ा घाट भ्रमण और उसके पास स्थित संगमरमर की चट्टानें, जहां पर मां नर्मदा का निर्मल और शांत जल सबका मन मोह लेता है, धुआंधार जलप्रपात, 64 योगिनी मंदिर और शहर के अन्य प्रसिद्ध स्थानों का भ्रमण कर अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाएं। यहाँ से परिक्रमा पर आगे चलने से पहले आपको बता दें कि जबलपुर में नर्मदा समग्र द्वारा पर्यावरण और नदी संरक्षण एवं मां नर्मदा से जुड़ी बातें और जानकारी के प्रसारण हेतु 90.8 FM रेवा रेडियो का संचालन किया जाता है। 79वें दिन की परिक्रमा ग्वारी घाट जबलपुर से बरेला तक कुल 16 से 20 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग भिटौली, तिलहरी, एकता मार्केट और सालीवाड़ा होते हुए रहेगा। 80वें दिन की यात्रा प्रातः काल बरेला से प्रारंभ होकर रिछाई, डोभी, डुंगरिया, उदयपुर होते हुए बीजाडांडी तक कुल 16 से 19 किलोमीटर तक की रहेगी। 81वें दिन की परिक्रमा बीजाडांडी से प्रारंभ होकर घोंटा, कालपी, कूड़ामैली, टिकरिया के रास्ते नारायणगंज तक कुल 23 किलोमीटर तक की रहेगी। 82वें दिन की परिक्रमा प्रातः काल नारायणगंज से प्रारंभ होगी और कुम्हा, लालीपुर, भावल, चिरई डोंगरी, बाबैहा होते हुए ग्वारी तक कुल 21 किलोमीटर तक की रहेगी। यहाँ पास की नर्मदा में बरगी बांध का जल भराव रहता है। इस दिन बबैहा और चिराई डोंगरी के बीच ग्राम पंचायत ग्वारी में चमत्कारी गर्म पानी का कुंड है। यह पूरा क्षेत्र घने वन में स्थित है और यहाँ मां नर्मदा के मनमोहक दृश्य और शांत वातावरण से मन प्रफुल्लित हो जाता है। इस कुंड की 2 मान्यता है। प्राचीन मान्यता अनुसार यहाँ भगवान परशुराम ने तपस्या की थी और उनके तेज से यहाँ का पानी गर्म हुआ। दूसरी वैज्ञानिक मान्यता अनुसार नर्मदा घाटी में भौगोलिक घटनाओं के चलते भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। इसी कारण सल्फरयुक्त ज्वालामुखी के कारण इस कुंड का निर्माण हुआ। 83वें दिन परिक्रमा ग्वारी से मंडला तक कुल 15 से 17 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग फूलसागर, कटरा, बिछिया और रपटा घाट होते हुए रहेगा। 84वें दिन की परिक्रमा मंडला से बगछैरा दौना तक कुल 19 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग सिविल कोर्ट मार्ग, जेल घाट, किला घाट और बड़ी खैरी होते हुए रहेगा। 85वें दिन की परिक्रमा बगछैरा दौना से प्रारंभ होकर बंजारी घाट, लिंगा, खैरी रैयत, देवरी, कौर डोंगरी होते हुए बिलगढ़ा तक कुल 16 से 21 किलोमीटर तक की रहेगी। अब आगामी दिनों की परिक्रमा का मार्ग घने जंगलों से होकर गुजरेगा, इसलिए परिक्रमा वासियों से निवेदन है कि अमरकंटक तक मार्ग में समय समय पर स्थानीय लोगों से अगले परिक्रमा मार्ग और उस मार्ग पर परिक्रमा वासियों की सुविधाओं जैसे भोजन व्यवस्था और रात्रि विश्राम की जानकारी सुनिश्चित करते रहे।
86वें दिन की परिक्रमा बिलगढ़ा से प्रारंभ होगी और दुष्टा संगम, चिमका टोला, चकदेही, कापा और फड़की होते हुए सिवनी रैयत तक कुल 24 किलोमीटर तक की रहेगी। अब आगे अमरकंटक तक परिक्रमा मार्ग मां नर्मदा के किनारे के पास से होता हुआ रहेगा, जिसमें ऊंची नीची पहाड़ियां, छोटे बड़े जंगल, नदी नाले एवं पगडंडी वाले मार्ग मिलेंगे। परिक्रमा वासी अपने साथ हल्का फुल्का खाने पीने का सामान साथ रखे। 87वें दिन परिक्रमा सिवनी रैयत से जैतपुरी तक कुल 25 से 27 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग कुटरई, फुलवाही, सारंगपुरा, कनेरी और कछारी होते हुए रहेगा। 88वें दिन की परिक्रमा जैतपुरी से सिंगारपुर तक कुल 24 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग चंदवाही, खालहे महेशपुरी, रामपुरी, देवरी, राखी, मालपुर होते हुए रहेगा। सिंगारपुर में रात्रि विश्राम होगा। 89वें दिन की परिक्रमा सिंगारपुर से प्रारंभ होगी और घुसिया टोला, छिंदगांव, चौरा रैयत, सालीवाड़ा, मुड़िया कला और विद्यापुर होते हुए जोगी टिकरिया तक कुल 21 से 24 किलोमीटर तक की रहेगी। 90वें दिन की परिक्रमा प्रातःकाल जोगी टिकरिया से प्रारंभ होकर हिनौता, विचारपुर, देवरा, भैंस लगान, उदरी और रुसा होते हुए दूधी तक कुल 18 किलोमीटर तक की रहेगी। 91वें दिन की परिक्रमा दूधी से खेतगांव तक कुल 23 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग हर्रा, कंडीकापा, बीजापुरी, पीपर टोला, बसंतपुर और कंचनपुर होते हुए रहेगा। 92वें दिन परिक्रमा खेतगांव से प्रारंभ होकर ठाड़ पाठर, कोयलारी, टिकई टोला, बगनी भावर होते हुए भीमकुंडी तक कुल 21 से 23 किलोमीटर तक की रहेगी। 93वें दिन की परिक्रमा उत्तर तट की अंतिम परिक्रमा रहेगी, जो भीमकुंडी से प्रारंभ होकर करौंदा टोला, नवा टोला, हाराई, मिरिया, फेरी सेमर, डमगढ़, जंगल रास्ता से दूध धारा और कपिल धारा से होते हुए अमरकंटक तक कुल 26 से 30 किलोमीटर तक की रहेगी। अगर परिक्रमा वासी चाहे तो अपनी क्षमता अनुसार इस दिन की दूरी कम कर सकते हैं। अमरकंटक पहुंचने के बाद उत्तर तट की परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। मां नर्मदा के उद्गम स्थल पर एक सुखद एवं भावनात्मक एहसास की अनुभूति होती है। अब परिक्रमा वासी यहाँ पर आराम से 2-4 दिन रुके। अमरकंटक के आसपास सभी स्थानों को बड़े आराम से देखने के बाद ही अपनी अगली दक्षिण तट की परिक्रमा प्रारंभ करें। मां नर्मदा के उद्गम स्थान अमरकंटक एक शांत वातावरण वाली धार्मिक नगरी है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आती है। अमरकंटक मैकल पर्वत पर स्थित है। मैकल पर्वत को मैकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन बिंदु है। यहीं से दोनों पर्वतमालाओं का प्रारंभ होता है। इन दोनों के बीच से मां नर्मदा का उद्गम होता है, इसलिए मां नर्मदा को मैकल सुता के नाम से भी जाना जाता है। अमरकंटक से मां नर्मदा के साथ सोन और जोहिला, जो सोन नदी की उपनदी है, भी निकलती है। यहाँ कई मंदिर हैं, जिनमें से कुछ मां नर्मदा को समर्पित हैं। यहाँ कई आयुर्वेदिक पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर खूबसूरत झरने और पवित्र तालाब हैं। अमरकंटक का वातावरण सुहाना है और यहाँ प्रकृति प्रेमी एवं धार्मिक प्रवृत्ति के लोग आते हैं। यहाँ पर संत कबीरदास जी ने भी कुछ समय बिताया था। अमरकंटक में मुख्य रूप से दर्शन और भ्रमण के लिए स्थान नर्मदा मंदिर, माई की बगिया, श्री यंत्र मंदिर, कर्ण मंदिर, पातालेश्वर मंदिर, सोनमुड़ा, कबीर चबूतरा, भृग कमंडल, कपिल धारा, दूध धारा, ज्वेलेश्वर महादेव मंदिर, शंभू धारा और दुर्गा धारा, सर्वोदय जैन मंदिर, कलचुरी काल के मंदिर और अचानकमार अभयारण्य है। अमरकंटक में नर्मदा समग्र और स्थानीय टोली के द्वारा स्वच्छता, पर्यावरण और जंगल संरक्षण,
नदी जल स्वच्छ जैसी गतिविधियां तथा परिक्रमा वासियों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जाती है। मां नर्मदा के उद्गम स्थान अमरकंटक के दर्शन और भ्रमण करने के बाद अब हम उत्तर तट से तट परिवर्तन कर अपनी दक्षिण तट की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, जो अमरकंटक से ओंकारेश्वर तक की रहेगी। हम परिक्रमा के दिनों का क्रम पिछले दिन के अनुसार ही जारी रखेंगे, जिसमें अमरकंटक में रुकने वाले दिनों की गणना नहीं की है। परिक्रमा वासी अपनी योजना के अनुरूप अमरकंटक रुक सकते हैं। 94 दिन की परिक्रमा प्रातः काल नर्मदा कुंड अमरकंटक से प्रारंभ होगी और आरंडी संगम, कबीर आश्रम या कबीर चबूतरा, कपिल धारा, दूध धारा, बाइंदर होते हुए करंजिया तक कुल 20 से 25 किलोमीटर तक की रहेगी। आज का यह मार्ग पहाड़ी और घने जंगल से होते हुए रहेगा। 95 दिन की परिक्रमा करंजिया से गोरखपुर या सिवनी संगम तक कुल 22 से 27 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग रामनगर, पचधार, भीमकुंडी, बंजर टोला, रूसा, तेली टोला, रेंगी होते हुए रहेगा। 96 दिन की यात्रा गोरखपुर या सिवनी संगम से प्रारंभ होकर मझिया खार तक कुल 20 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग तुलसी घाट, पत्थरकूचा, करवे मट्ठा, शोभापुर, पाटन और लिखनी होते हुए रहेगा। परिक्रमा वासी चाहे तो मझिया खार की जगह गड़ा सराय में भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। 97 दिन की परिक्रमा मझिया खार से प्रारंभ होगी और शुक्लपुरा स्थित चंदन घाट, सुनहा दादर, कौड़ियां, चरखुटिया, रैयत टोला और बुध गांव होते हुए नर्मदा गोमती संगम के पास गीधा तक कुल 20 से 25 किलोमीटर तक की रहेगी। आज इस मार्ग में कौड़ियां और बुध गांव के बीच कारोपानी प्राकृतिक हिरण पार्क पड़ेगा, जो मनुष्यों और वन्य जीवों के आपसी सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ काले और चित्तीदार हिरण की दुर्लभ प्रजातियां आसानी से देखी जा सकती हैं। 98 दिन की परिक्रमा गीधा से प्रारंभ होकर मडियारास, डांड बिछिया, घाना घाट होते हुए डिंडौरी तक कुल 15 किलोमीटर तक की रहेगी। 99 दिन की परिक्रमा डिंडोरी से प्रारंभ होकर खैरदा, जुलवानी या सक्का तक कुल 21 से 25 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग सुखबार, औराई, रहंगी, रायपुरा, इमलई, केवलारी और कछार टोला होते हुए रहेगा। परिक्रमा वासी अपने अनुसार रात्रि विश्राम का चयन कर सकते हैं। 100वें दिन की परिक्रमा खैरदा, जुलवानी या सक्का से प्रारंभ होकर कलगी टोला, मारवारी या सुरसा टोला, राधौपुर, खमहरिया, हर्रा टोला और तेंदुहीर होते हुए खैरदा तक कुल 25 से 30 किलोमीटर तक की रहेगी। 101वें दिन की परिक्रमा खैरदा से सिंगारपुर तक की रहेगी। यह मार्ग पारंपरिक पुरातन परिक्रमा मार्ग है, इसलिए थोड़ा लंबा और जटिल रहेगा, क्योंकि ऊंची नीची पहाड़ियां इस दिन के मार्ग में पड़ेगी। परिक्रमा वासी चाहे तो सक्का से ही अपना मार्ग बदल सकते हैं। हर मार्ग की जानकारी स्थानीय लोगों से सुनिश्चित करते रहे। आज का यह मार्ग मुख्य रूप से सूरजपुरा, मुंडी, सीमैया होते हुए रहेगा। कुल दूरी 25 से 30 किलोमीटर तक की रहेगी। 102वें दिन की परिक्रमा सिंगारपुर से प्रारंभ होकर कंचनगांव, देवगांव, बुढ़नेर संगम, बिलगांव और चौगान के रास्ते रामनगर तक कुल 25 किलोमीटर तक की रहेगी। 103वें दिन की परिक्रमा रामनगर से प्रारंभ होकर मधुपुरी, अमगवा, पीपर पानी, सूर्यकुंड और पुरवा के रास्ते महाराजपुर तक कुल 19 किलोमीटर तक की रहेगी। महाराजपुर मंडला शहर के ठीक सामने दक्षिण तट पर स्थित है। 104वें दिन की परिक्रमा प्रातः काल महाराजपुर से प्रारंभ होगी और खापा, सहस्त्रधारा, सुरंग देवी और इसके बाद जंगल रास्ता से होते हुए जरगी से आगे खुर्सीपार तक कुल 19 से 22 किलोमीटर तक की रहेगी।
105वें दिन की परिक्रमा खुर्सीपार से भिलाई तक कुल 13 से 17 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग जारगी, रजरवाड़ा, कटिया, मसूर, भामवरी होते हुए रहेगा। यह मार्ग बरगी बांध के बैक वाटर से प्रभावित पारंपरिक परिक्रमा मार्ग के कारण परिवर्तित है। 106वें दिन परिक्रमा भिलाई से प्रारंभ होकर मानेगांव, कोडोपार, भूरकल, खापा और पहाड़ी होते हुए घनसौर तक कुल 19 किलोमीटर तक की रहेगी। 107वें दिन की परिक्रमा घनसौर से दिवारी तक कुल 20 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका रास्ता सरसडोल, गोरखपुर, शेखपुरा होते हुए रहेगा। 108वें दिन की परिक्रमा दिवारी से प्रारंभ होकर पायली, सालीवाड़ा, हरदौली के रास्ते मनखेड़ी तक कुल 18 किलोमीटर तक की रहेगी। यह पड़ाव बरगी डैम के पास रहेगा। परिक्रमा वासी चाहे तो वे थोड़ा आराम करने के बाद बरगी डैम देखने जा सकते हैं। 109वें दिन की परिक्रमा मनखेड़ी से जबलपुर तक कुल 20 से 25 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग चौरई, बरगी, निगरी और मानेगांव होते हुए रहेगा। मानेगांव के बाद परिक्रमा वासी जबलपुर शहर में प्रवेश हो जाएंगे, इसलिए अगर वे चाहे तो जबलपुर में मंगेली, नारायणपुर, तिलवारा घाट और घूंसर जगहों पर रुक सकते हैं, अर्थात अपनी इच्छा और क्षमता अनुसार जबलपुर में रुक सकते हैं। 110वें दिन की परिक्रमा प्रातः काल जबलपुर से प्रारंभ होगी और नया भेड़ा घाट, ग्वारी, ललपुर, बरगई, घूघरा, धरती कछार तक कुल 22 किलोमीटर तक की रहेगी। 111वें दिन की परिक्रमा धरती कछार से गंगाई खुर्द तक कुल 21 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग भड़पुरा, भीकमपुरा, झांसी घाट, बेलखेड़ी, रायखेड़ा और करेली कला होते हुए रहेगा। 112वें दिन की परिक्रमा गंगाई खुर्द से प्रारंभ होकर बेलखेड़ी, मुआर, जमुनिया, ब्रह्मकुंड घाट और बुध गांव के रास्ते संकलपुरा तक कुल 17 से 20 किलोमीटर तक की रहेगी। 113वें दिन परिक्रमा संकलपुरा से घाट पिपरिया तक कुल 12 से 15 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग खेरी घाट, धाना और महका होते हुए रहेगा। घाट पिपरिया में परिक्रमा वासी आराम से आधा दिन सहित रात्रि विश्राम करें। 114वें दिन की परिक्रमा घाट पिपरिया से समानपुर तक कुल 15 से 20 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग गरारू और मेंहंगवा होते हुए रहेगा। 115वें दिन की परिक्रमा समानपुर से प्रारंभ होगी और चिनकी, झामर, पिपरहा, सगुन घाट और सप्तधारा होते हुए बरमान घाट या छोटी बरमान तक की रहेगी। या कुल दूरी 19 से 24 किलोमीटर तक की रहेगी। बरमान घाट मां नर्मदा के प्रमुख प्रसिद्ध घाटों में से एक है। 116वें दिन की परिक्रमा छोटी बरमान या बरमान घाट से प्रारंभ होकर बढ़िया घाट, अंडिया, लिंगा, पीठहरा होते हुए कोठिया तक कुल 18 से 23 किलोमीटर तक की रहेगी। 117वें दिन की परिक्रमा कोठिया से सोकलपुर तक कुल 20 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग बिछुआ, थरेली, भटेरा, तीमरावन, रिछावर होते हुए रहेगा। 118वें दिन की परिक्रमा सोकलपुर से प्रारंभ होकर उसराय, अनघोरी टोली, पीपर पानी, महुआ खेड़ा और खिरेटी होते हुए झिकौली तक कुल 17 से 20 किलोमीटर तक की रहेगी। 119वें दिन की परिक्रमा झिकौली से प्रारंभ होकर निमावर, संदूक, सिरसिरी, खैरा, बुधनी और सुरैला होते हुए सांडिया तक कुल 21 किलोमीटर तक की रहेगी। 120वें दिन की परिक्रमा सांडिया से प्रारंभ होकर गजनी तक कुल 22 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग सर्रा, सहलवाड़ा, माछा, अजैरा, गलछा, भटगांव और सांकला होते हुए रहेगा। 121वें दिन की परिक्रमा गजनी से सांगाखेड़ा खुर्द तक कुल 22 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग रेवा, वनखेड़ी, ईसरपुर, पामली और रामनगर होते हुए रहेगा।
122वें दिन की परिक्रमा प्रातःकाल सांगाखेड़ा खुर्द से बिकोर तक कुल 16 से 20 किलोमीटर तक की रहेगी और इस दिन का मार्ग मारा गांव, कोंडरवाड़ा, नसीराबाद, बछवाड़ा, गनेरा और गऊ घाट होते हुए रहेगा। 123वें दिन की परिक्रमा बिकोर से बांद्राभान या तवा संगम की रहेगी। यह मार्ग आहार खेड़ा, धानशी, सूरजकुंड, गुडला और शूकरवाड़ा होते हुए रहेगा। इस दिन के मार्ग की दूरी 20 किलोमीटर तक की रहेगी। बांद्राभान को तवा संगम स्थल के नाम से जाना जाता है। तवा नदी नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। इस स्थान का प्राचीन इतिहास में बड़ा महत्व रहा है। बताया जाता है कि इस स्थान पर पांडवों ने निवास किया था और इस जगह पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, अर्थात यह स्थान ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी रहा है। परिक्रमा वासी बड़े आराम से इस स्थान पर रुके और यहाँ के स्थानों का दर्शन लाभ ले। एक 124वें दिन की परिक्रमा तवा संगम बांद्राभान से प्रारंभ होकर धानाबड़, नर्मदापुरम, खोजनपुर, डोंगरवाड़ा, हासलपुर, रंढाल और बरंडुआ होते हुए तालनगरी तक कुल 23 किलोमीटर तक की रहेगी। परिक्रमा वासी नर्मदापुरम से निकलते समय नर्मदापुरम स्थित मां नर्मदा के प्रसिद्ध घाट सेठानी घाट का भ्रमण कर वहां जरूर देखें। 125वें दिन की परिक्रमा ताल नगरी से आंवली घाट तक कुल 17 से 21 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग खोकसर, तिगरिया, नानपा, कुल्हड़ा और हाथनापुर होते हुए रहेगा। 126वें दिन की परिक्रमा आंवली घाट से प्रारंभ होकर गुहाड़ी, भेला, घोघरा, आयपा और पथाड़ा होते हुए बाबरी तक कुल 17 से 21 किलोमीटर तक की रहेगी। 127वें दिन की परिक्रमा यात्रा बाबरी से प्रारंभ होगी और डीमावर, चांदगढ़, भिलाड़िया और लुजगांव होते हुए रामगढ़ तक कुल 21 किलोमीटर तक की रहेगी। 128वें दिन की परिक्रमा रामगढ़ से प्रारंभ होगी और उमरिया, पापन, गोंदा गांव, बिरजा खेड़ी और छिपानेर होते हुए चिचोट कुटी तक कुल 16 से 20 किलोमीटर तक की रहेगी। 129वें दिन की परिक्रमा चिचोट कुटी से प्रारंभ होगी और लछौरा, शमशाबाद, जलोदा, गोयत और भमौरी के रास्ते हांडिया तक कुल 21 किलोमीटर तक की रहेगी। अब हम मां नर्मदा के नाभि स्थान पर पहुंच चुके हैं। हांडिया एक प्राचीन स्थान है और नेमावर के सामने स्थित है। हांडिया में रिद्धनाथ मंदिर है, जो अपनी कलात्मक खूबसूरती और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह मंदिर राज्य शासन द्वारा संरक्षित है। 130वें दिन की परिक्रमा प्रातःकाल हांडिया से पचौला तक कुल 21 किलोमीटर तक की रहेगी। अब हम ओंकारेश्वर के पास जाते जा रहे हैं। पुनासा स्थित इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर के कारण आज के दिन वाले मार्ग से पुनासा तक का परिक्रमा मार्ग पारंपरिक पुरातन परिक्रमा मार्ग से परिवर्तित रहेगा। 131वें दिन की परिक्रमा कुल 21 से 23 किलोमीटर तक की रहेगी, जो पचौला से प्रारंभ होकर कचबैंडी, सोन तलाई, कनकपुरा और डोमरी होते हुए बाबर में रात्रि विश्राम होगा। इस मार्ग में छोटा जंगल पड़ेगा। 132वें दिन की परिक्रमा बावर से खिरकिया या पोखरनी तक कुल 23 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग झांझरी, बमहन गांव, धनवाड़ा और नगावा माल होते हुए रहेगा। परिक्रमा वासी अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार खिरकिया या पोखरनी में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। 133वें दिन की परिक्रमा प्रातःकाल खिरकिया या पोखरनी से प्रारंभ होकर दगड़खेड़ी, धारूखेड़ी, झूमर खाली, निशानिया और सांडिया पानी होते हुए छनेरा, जो कि नया हरसूद है, तक कुल 25 किलोमीटर तक की रहेगी। इस दिन की दूरी में थोड़ा परिवर्तन या अंतर हो सकता है। परिक्रमा वासी अपनी सुविधा अनुसार रात्रि विश्राम का चयन करें। आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दें कि पुनासा स्थित इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर से पुराना हरसूद डूब चुका है।
इसके बाद नए हरसूद के रूप में छनेरा को विकसित किया गया है। अब 4 दिन के बाद हम ओंकारेश्वर पहुंच जाएंगे और अपनी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। 134वें दिन की परिक्रमा छनेरा से बीड़ तक कुल 25 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग सक्तापुर, चरखेड़ा, सेल्दा, मांडला, सहेजला, भैंसवा और गुराड़िया होते हुए रहेगा। 135वें दिन की परिक्रमा बीड़ से प्रारंभ होकर दिनकपुरा, देवला, जलकुआं, जामकोटा, बांगड़दा होते हुए चीखरी खाल तक कुल 20 किलोमीटर तक की रहेगी। 136वें दिन की परिक्रमा चीखरी खाल से फिफरी माल तक कुल 18 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग पिपलानी, बेड़ानी, रिछी, पुनासा और दौलतपुरा होते हुए रहेगा। पुनासा से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नगर में इंदिरा सागर बांध है। 137वें दिन की परिक्रमा फिफरी माल से बखर गांव तक कुल 18 से 22 किलोमीटर तक की रहेगी, जिसका मार्ग नांदिया खेड़ी, रिछफल, केलवा खुर्द, मोहना और टेमला होते हुए रहेगा। आज अपनी परिक्रमा का अंतिम रात्रि विश्राम होगा, क्योंकि इसके बाद अब हमारा रात्रि विश्राम ओंकारेश्वर में रहेगा, जहां हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। एक 138वें और अंतिम दिन की परिक्रमा प्रातःकाल बखर गांव से प्रारंभ होकर मसलाए, गुंजली, खंगवाड़ा, अंजरूद और कोठी होते हुए ओंकारेश्वर तक कुल 20 से 22 किलोमीटर की रहेगी। अब हमारी संपूर्ण परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में पूजन पाठ कर पूरे विधि विधान से अब हम अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। इस नर्मदा दर्शिका अनुसार मां नर्मदा की परिक्रमा करने में आपको सुखद एवं भावनात्मक अनुभूति हुई होगी। इस संबंध में आपके सुझावों का स्वागत है। आप अपने सुझाव नीचे कमेंट्स और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दे सकते हैं। मां नर्मदा को प्रणाम कर अब हम अपने दर्शिका वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद।